हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। परी व्लॉग में आप सबका वेलकम है। तो देखिए हमारी मॉर्निंग हो चुकी है और फिर आदू के डाडा भी उठ चुके हैं और फिर आदू ने सोते के उठते के साथ ही फिर निकाल लिया अपनी पल्स टॉफी और फिर उसको वही चाहिए थी खाने के लिए, लेकिन हमने अवॉइड की, देनी नहीं थी। उसके बाद फिर आदू ने जबरदस्ती ले ली। फिर मैंने आदू को चुपचाप से सुला दिया था निला धुला के, क्योंकि आज आदू के आने वाले हैं भाई और आदू उसी की तैयारी कर रहा है, क्योंकि आदू अपनी नींद पूरी कर रहा है। और फिर मैं लग गई थी साफ सफाई में, क्योंकि अगर आदू जल्दी सो गया था, आदू के डाडा निकल चुके हैं दीदी को लेने के लिए और फिर मैं लग गई थी अपने साफ सफाई में। दीदी है, उससे पहले मेरे को पूरा घर साफ करना है, क्योंकि बच्चे भी आएंगे, फिर साफ सफाई थोड़ी ना करेंगे, फिर तो खेल होएगा, पार्टी होगी, मजे करेंगे हम सब लोग। मैं आप सबको भी मिलवाऊंगी। आप सब लोगों ने पहले तो देख रखा है, लेकिन फिर आज वो भी समर वेकेशन चल रहे हैं ना, विंटर वेकेशन चल रहे हैं सॉरी, तो फिर इस वजह से बच्चे आने वाले हैं। और फिर मैंने फटाफट से अंदर से लेके बाहर तक पूरे घर में लगा दी झाड़ू। उसके बाद फिर आ गई थी पोछे की बारी। तो फिर इससे पहले मैं आदू को देखने गई, आदू सो के तो नहीं उठ गया था। फिर मैं दोबारा से, मेरी थोड़ी सी झाड़ू रह गई थी, मेरे को लग रहा था कि सही से नहीं लगी है, अच्छे से लगा दूं, क्योंकि फिर मैंने पूरा बाहर वाला कमरा तो नीट एंड क्लीन हो गया था। फिर मैं आ गई थी अंदर, तो फिर मैंने आके देखा आदू सो के उठ गया था और फिर आदू रेडी था। और देखो आदू की बैटरी एकदम चार्ज हो चुकी है। आदू अपना ये हॉर्स राइडिंग कर रहा था बेड पे बैठ के, और फिर मेरी चादर वगैरह सब मैंने बिछा दी थी, बेडशीट वगैरह लगा दी थी। उसके बाद कुशन कवर रह रहे थे, तो फिर वो भी मैंने रेडी कर दिया, पूरा बेड रेडी हो गया था। अंदर वाली थोड़ी सी सफाई रह रही थी, मैंने सोच रही थी कि बच्चों के आने से पहले वो भी सब कर दूं। फिर मैंने लगाया आदू को कार्टून में, आदू अपना कार्टून देख रहा था। उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपने साफ सफाई में। और फिर आदू को देख सकते हो, आदू कितना एक्साइटेड है अपने भाइयों से मिलने के लिए, और फिर उसको बहुत ही ज्यादा मस्ती हो रही है, मस्ती आ रही है। और फिर मैं लग गई थी अपने आदू को खेल में लगाया और फिर आदू की शैतानी हो चुकी थी चालू। आदू शैतानी कर रहा था, कूदे जा रहा था। मेरे को यही लग रहा था कि इसने अपना घोड़ा तो ऊपर रख लिया, लेकिन गिर ना जाए बेड पे से। तो फिर मेरा एक ध्यान काम पे था और एक ध्यान मेरा आदू पे था, और फिर मैं लग गई थी अपने साफ सफाई में। आदू की मस्ती चालू थी कंटिन्यू। आदू बस वेट ही कर रहा था अपने भाइयों का, क्योंकि दीदी आने वाले थे, निकल चुके थे, तो फिर बस वेट हो रहा था कि कब मैं आ जाए, तो बस खेलेंगे फिर हम सब लोग। और फिर मेरे को भी रेडी होना था, तो ये सारा काम वगैरह हो गया है। उसके बाद फिर अंदर से पोछा रह रहा था, क्योंकि आदू ने फैला दिया था, तो फिर मैंने अंदर से पूरा पोछा लगा दिया, लेकिन आदू पोछा सूखने नहीं दे रहा है। मैं पंखा भी नहीं चला सकती, क्योंकि आदू को नहलाया, आदू के अभी थोड़ा थोड़ा सा सर ना गीला था। फिर मैंने किचन वगैरह में भी अच्छे से सारी जगह से अंदर से बाहर से सब पोछे वगैरह लगा दिया था। उसके बाद फिर आदू, आप सब लोग देख ही सकते हो, आदू पोछे में घूमे ही जा रहा है। जहाँ मैं लगा रही हूँ वहीं पे आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे को बता रहा है कि मम्मा यहाँ से लगाओ, यहाँ से लगाओ। तो फिर बाहर का कमरा तो एकदम साफ था, अंदर का थोड़ा सा रह रहा था। फिर जैसे ही आदू बाहर गया, आदू को अच्छा लगा बाहर का कमरा देख के, तो फिर आदू बाहर ही खेलने लग गया था। और फिर फाइनली सब्र होता है ख़त्म, हमारे बच्चे आ चुके हैं और आदू के एक्साइटमेंट देख ही सकते हो आप सब लोग। आदू कैसे खेल रहा है अपने भाइयों के साथ। आदू के डैडा भी आ चुके थे, ये राघव है। और फिर दीदी ने आते के साथ ही जीजू को इन्फॉर्म कर दिया कि हम लोग पहुँच गए हैं। उसके बाद फिर आदू की जो एक्साइटमेंट थी, आदू की जो खुशी है, उसका कोई ठिकाना ही नहीं है। और फिर सब बच्चों ने, हमने सबने खेला बॉल से, ऐसे फेंक बॉल होते हैं ना, वो वाले गेम खेल रहे थे। और फिर आदू सो गया था, फिर दीदी बना के लाए कॉफ़ी। फिर हम लोगों ने खेले ट्रम्प कार्ड्स। खाने का कैप्चर नहीं कर पाए, आदू सो चुका था थक के खेल के। फिर हम लोगों ने रात को 1 बजे कॉफ़ी पी। आज का ब्लॉग करते हैं पर